थाईलैंड में अभी जो घटना हुई थी कि 72 टाइगर्स मर गए चियांग माई में कैनाइन डिस्टेंपर से। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस होता है, तो बहुत सारे लोग मुझे कई बार वीडियो में कमेंट करते थे कि कैनाइन डिस्टेंपर टाइगर में नहीं होता, लेपर्ड में होता है। देखिए, कैनाइन डिस्टेंपर किसी भी कार्निवोरस में हो जाता है, टाइगर हो, लेपर्ड हो, लगड़बग्घा हो, सब पे हो जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? एक तो कन्फ्यूज़न, बाकी तो बहुत सारे होते हैं, नाक बहरी होती है, सब हो रहा था। लेकिन अगर आपको याद होगा, देवास वाला सबसे पहले जो नोटिस में आया था लोगों को कि जो याददाश्त भूल गया था, जिसको ये पहचान भूल गया था कि वो एक लेपर्ड है, जिसके ऊपर लोग सवारी भी कर रहे थे और बांध के ला रहे थे। बाद में उसको वो ठीक हो गया, मतलब ठीक इसको प्रॉपर ठीक नहीं होते इसमें। इसका तो बस आप ये क्या है, टिटेरी है, इसको तो आप प्रिवेंट कर लो, मतलब हो गया तो पूरी तरह से शायद ही ठीक होता है। वो भी क्या हुआ था, रामू ट्रीटमेंट हुआ इंदौर में, और उसके बाद देवास से इंदौर ले जाया गया था। जब वो ठीक हो गया, उसको जंगल में जब छोड़ा गया, वो वापस निकलने को आ रहा था। फाइनली जो मेरी जानकारी उसके अकॉर्डिंग, उसको एक बहुत बड़े से फेंस में जंगल के अंदर छोड़ा गया। एक तरह से वो कैप्टिविटी में है जंगल के अंदर, क्योंकि वो जंगल में रहना चाहता ही नहीं है, निकल जाता है बाहर। तो यही होता है इसमें। एक आपको पीलीभीत की टाइग्रेस याद होगी, जो गुरुद्वारे की दीवार के पास बैठी थी 2-3 साल पहले। उसको 2-3 बार पकड़ के जंगल में छोड़ा, फाइनली इसको कानपुर के जू में छोड़ा, क्योंकि वो जंगल नहीं जा रही। तो ये ठीक नहीं होता। तो अब ये मुद्दे की बात है कि ये हुआ कैसे। देखिए, कैप्टिविटी में एक ही छोटे छोटे ऐसे गड्ढे बनाए जाते हैं पानी पीने के लिए, उसमें सलाइवा घुल जाती है। तो एक भी इन्फेक्टेड जानवर है तो सारों को इन्फेक्टेड कर देता है, अगर वो एक बाड़े में 4-5 हैं। अब एकदम हाइजीन होता नहीं, और जो वेटनरी डॉक्टर का ट्रीटमेंट होता है वो प्रैक्टिकली इस तरह के जू में ऑन पेपर ही होता है। तो बहुत सारे जानवर कम जगह में भर दिए। इस वजह से देखिए, ये बीमारी तो होती है, जंगल में भी हो जाती है, लेकिन होती कब है? मैंने पहले भी इसी इलाके में कहीं वीडियो बनाया था कि जो टाइगर मार रहा है जानवरों को, और उसको, ये टाइगर का इलाका है, ये इंसान का इलाका है, घर बने हुए हैं, यहाँ कुत्ते रहते हैं, यहाँ कुत्ते नहीं रहते हैं। टाइगर यहाँ पे छोड़ी हुई गाय, अभी आपको मैंने नंदी जी दिखाए थे, वो जो सांड, ऐसे गाय भी है, अभी तो नहीं दिख रही। गाय रात को रहती हैं। जो घर की गाय हैं वो घर में रहती हैं, वो तो बाड़े में रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। जो छोड़ी हुई गाय है वो कहीं भी घूमती रहती हैं, एक साथ एक जगह शेल्टर ले लेती हैं। टाइगर इस वक्त देख रहा होगा मुझे भी, वो लेडीज़ लकड़ी लेके जा रही है, उनको भी देख रहा होगा, लेकिन वो इंसानों पर अटैक नहीं करता। रात को आता है, और अब उसको जंगल में दौड़ दौड़ के सांबर डियर को पकड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। यहाँ खुले में आके बिना दौड़े पकड़ के आराम से गाय को ले लिया, उठा के ले जाता है। टाइगर है, अगर लेपर्ड है तो उठा के नहीं ले जा पाता, यही खाता है, एक दिन में खा नहीं पाता। तो वो अपने शिकार को छोड़ के, मतलब चला जाता है, वहीं कहीं झाड़ी में बैठ के आराम करता रहता है, दूर से देखता रहता है। यहाँ से दिन में कुत्ते आते हैं, वो उसे मालूम है कुत्तों को भगाने नहीं आता, उसे मालूम है कि मैं आदमी के सामने एक्सपोज हो जाऊँगा तो खतरे में आ जाऊँगा। उसे पता है कुत्ते कितना खा लेंगे। फिर रात को दोबारा आता है, तो कुत्ते के जो लार है वो उसके मांस में लग गई। इस तरीके से टाइगर इन्फेक्टेड हो जाता है। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान से नहीं सुनते, बहुत सारे लोग स्किप कर करके थोड़ा आगे बढ़ा के सुनते, फिर कमेंट लिख के क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक एक आदमी के कमेंट का जवाब दिया नहीं जा सकता। तो वो बोलते हैं कि जब टाइगर ने पहले खाया, कुत्ते ने बाद में खाया, तो टाइगर को कैसे इन्फेक्शन हो गया। उसमें आपने ध्यान से सुना ही नहीं। जब बोला है कि एक बार में नहीं खाता, एक बार खाता है, कुत्ते ने खाया, टाइगर चला गया, अगले दिन टाइगर फिर आता है, फिर खाता है, तब वो इन्फेक्टेड होता है। तो इस तरीके से ये छोटे लग रहे हैं, ये तो कुत्ते के ही हैं। अभी जो सब्सक्राइबर बैठे हुए जिनके साथ मैंने लंच किया था अभी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आगे उन्होंने भालू के पैरों के निशान देखे, वॉक कर रहे थे उस तरफ। तो मैंने कहा आप मुझे भेजो,
तो उन्होंने फ़ोटो भेजी, तो वो एक्चुअली भालू के नहीं है, 2 गाय के खुर एक के ऊपर एक पड़ गए हैं, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, वो ऐसा है, खुर के निशान है। अभी तो मैंने चलने पहले देखा एक ही थी, तो एक फ़ोटो तो वो गाय के खुरों की थी। अब मैं मजाक में काफ़ी दूर आ गया हूँ। बात दूरी की नहीं है, बात यह है कि ज़्यादा वॉक करनी नहीं है, इसलिए वापस चल लेते हैं। मैंने गाड़ी से इसलिए आया कि गाड़ी उधर हमारी तरफ चढ़ाई पड़ती है ना, तो मैंने कहा मैं ज़बरदस्ती चढ़ाई ना चढ़ूँ, प्लेन में तो ठीक है। तो जानवरों को जो बता रहा था कि जो कैप्टिविटी में रखे जाते हैं उनमें कैनाइन डिस्टेंपर हो गया एक में होना बड़ा ही कॉमन सा है, लेकिन वो 72 में होना कॉमन नहीं है। और उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं अगर उनके बाड़े अलग अलग थे, पिंजरे अलग अलग थे, बाड़े तो क्या ही होंगे, जू है तो पिंजरे ही होंगे, कहीं ना कहीं वो आपस में टच में आ रहे हैं। यूरिन से भी हो जाता है, सलाइवा से भी हो जाता है, नज़दीक से सांस से भी मेरे ख्याल से हो जाता है। तो इस तरीके से सारे के सारे इन्फेक्टेड हो गए। या फिर जो उनको कर्मचारी ट्रीट कर रहे हैं, एक बाघ को खिलाया, कुछ भी किया, या जो बर्तन था जिसमें उसने खाया उसको खींचा, ढंग से साफ़ नहीं किया, उसी में दूसरे को दे दिया, तो इस तरीके से सारे कहीं ना कहीं उसके जो कर्मचारी आपस में संपर्क में आ रहे हैं, पिंजरा सफाई कर रहे हैं, तो ऐसे ही वो झाड़ू या जो भी करते होंगे, मुझे तो पता नहीं है, तो उधर किया इधर किया, तो वो इन्फेक्शन फैल गया। इस वजह से 72 टाइगर मर गए। ये सिस्टम जू वाला प्रैक्टिकली ख़त्म ही होना चाहिए। मैं बताऊं आपको, जू की जगह जंगल नुमा सफारी बननी चाहिए, जिसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। भोपाल का वन विहार है, शुरू से एक तरह का जू ही है, पता नहीं क्यों नेशनल पार्क का दर्जा है, वन विहार नेशनल पार्क, जबकि सारे जानवर खुले नहीं हैं, कैप्टिविटी में ही हैं, बड़े बड़े बाड़े हैं, जंगल नुमा बाड़े हैं। तो नेशनल पार्क का दर्जा क्यों है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन झील के किनारे है, श्यामला हिल्स पहाड़ी पे है, और एक मतलब मुझे लगता है आधा किलोमीटर लंबे बाड़े हैं। उस प्रॉपर जंगल के अंदर टाइगर को छोड़ा है, भालू को छोड़ा है, एक खुला एटमॉस्फेयर होता है, देते मीट शाम को हैं, लेकिन उन बाड़ों के अंदर डियर वगैरह भी छोड़े। तो उसमें क्या है कि एक तो उसको ना उसके घुटने मुड़ते कि वो चिड़ियाघर में, तो वो अभी एक वाइट टाइगर था, कई लोगों ने मेरे पास भेजा, बहुत ही कमज़ोर था, और किसी ने वीडियो बनाया कि देखो इसको खाने को नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल दुबला पतला हो गया, आराम से बिल्कुल ऐसे पैर मोड़ मोड़ के चल रहा है। तो वो चिड़ियाघर में एक तरह से जुल्म है, भोपाल का वन विहार जुल्म नहीं है। अगर आपका आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर लंबा बाड़ा है जंगल में, तो और उसमें डियर भी छोड़े हैं, घूमने फिरने वॉक करने का पूरा सिस्टम है, हाइजीन है, दूसरे के उसमें नहीं आ रहा, क्योंकि कैप्टिविटी है तो मांस तो देते ही हैं शाम के टाइम पे। तो इस तरह के ही जू बनने चाहिए जहाँ जगह है, और नहीं तो बड़े बड़े बाड़े, जैसे कि अभी मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि मैंने बताया था कि कहा जाता है कि इंसान के मुंह में सरस्वती माता का वास होता है दिन में एक बार। कहा जाता है कि कोई एक बात आपकी बोली हुई सच्ची होती है दिन भर में, और मैं तो कई दिनों से बोल रहा था, कई बार से वो सच्ची हो गई, कि मैं बोल रहा था कि जो लेपर्ड पकड़े जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, रखने की जगह नहीं होती, तो वो जनरली एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह छोड़ दिए जाते हैं। जहाँ से कंप्लेंट आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पिंजरा लगा के पकड़ते हैं, दूसरे जंगल में ले जाके छोड़ देते हैं, घूम फिर के और वापस आ जाता है, या फिर वो उस दूसरी जगह में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ऐसे प्रॉब्लमेटिक लेपर्ड को मैंने कहा था पहले छोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर पकड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो लेपर्ड के लिए कॉर्बेट में एक बाड़ा बन रहा है, लेपर्ड सफारी, जिसमें प्रॉब्लमेटिक लेपर्ड छोड़े जाएंगे। शायद उसमें प्रॉब्लमेटिक हर्बीवोरस जानवर भी दूसरी जगह से लाके छोड़ दिए जाएंगे। नीलगाय, जंगली सुअर जो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें ट्रक के माध्यम से बिना बोमा टेक्निक से ही पकड़ा जा सकता है, और उन्हें भी वहाँ छोड़ दिया जाएगा। तो लेपर्ड को शिकार करने का भी मौका मिलेगा, जानवर के पास बचने का मौका मिलेगा, हर्बीवोरस भागने की जगह होगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मीट भी दिया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर पिंजरे से बंद गाड़ियों से सफारी होगी। उस सफारी में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इसलिए जाएंगे जो लाखों रुपए खर्च करके पूरे पूरे दिन डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले जाएंगे। जो एक सफारी फुल डे की, जहाँ मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, पन्ना वगैरह में 1 लाख
1 लाख रुपए से ऊपर है, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कई कई दिन की सफारी करते हैं कि उनको टाइगर के शॉट्स मिले या जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जंगल है, बाड़ा तो बहुत लंबा है। तो शॉट वो नेचुरल फॉरेस्ट के शॉट मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मिलेंगे, रीजन। हर लेपर्ड का कुछ ना कुछ नाम है। अगर हम लेपर्ड की बात करें, ऐसे ही अगर टाइगर वाला बाड़ा, लेपर्ड का एक और बता दूं कि पीलीभीत से भी खबर आई है कि ऐसा ही बाड़ा बनने जा रहा है लेपर्ड के लिए। तो अच्छी अच्छी बातें बोलते रहनी चाहिए, कई बार सच हो जाती है, कई बार कुछ आइडिया होते हैं, कई बार आपके आइडिया भी सर्कुलेट हो सकते हैं, कई बार बोली हुई बात भी सच हो सकती है। कुल मिला के काम होना चाहिए। तो पीलीभीत और कॉर्बेट से खबर आई है लेपर्ड का बाड़ा बनेगा। अब जो टाइगर का बाड़ा बना हुआ है पाखरों में, उसके लिए मैं बताऊं दोस्तों आपको कि पाखरों का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, लेकिन वो किस मैटर में क्या था, क्या सुनवाई हुई थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे वहाँ का स्टेटस जो थोड़ा मालूम है मैं बताऊं, 2 बाड़े थे, उनमें से एक लीगल था, कंडी लाइन में बना है वो। मतलब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि जंगल के बाहर होना चाहिए, वो सारी गाइडलाइन को जहाँ तक है मुझे लगता है फॉलो करता है, जो मुझे सुनने में आया। दूसरा बड़ा इलीगल था, और तीसरा उसमें कुछ म्यूजियम वगैरह बड़े एरिया में बना दिया था जंगल में। वो अलग ही मैटर है, उस पर हम विवाद वाली बात पे बात नहीं करेंगे कि मुझे कुछ पता ना हो, मैं गलत बोल जाऊँ, और जहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि जो मेरे, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, बातचीत भी होती रहती है, कुछ सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, तो मैं उनसे भी बोलूँगा, इस वीडियो का लिंक भी दूंगा कि एक बार वो लगाए रिट या PIL जो भी है, कि दोनों बाड़ों का स्टेटस निकाले। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो पहले हम जाते हैं, जब अगर हम कोटद्वार से पाखरों की तरफ जाते हैं, तो जो पहला बाड़ा आता है वो पूरी तरह से लीगल था, अगला गलत था जहाँ तक है। तो अगर वो लीगल था, ऑलमोस्ट कंप्लीट था, एकदम फिनिशिंग पे था, उसमें तो बस थोड़ा सा काम, जहाँ कुछ पेड़ वेड़ गिर के वो बाउंड्री वॉल टूट गई है, वो चालू हो सकता है, क्योंकि आज समय की ज़रूरत है। और जब वो लीगल है सब कुछ, अगर तो ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में अगर लाई जाए कि पूरा प्रोजेक्ट को एक साथ ना देख के टुकड़ों में देखा जाए, तो एक टुकड़ा ऐसा है जो कि लीगल है, अगर वो चालू हो जाए तो जो ये टाइगर की समस्या है उत्तराखंड की, ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो मैन ईटर टाइगर है उनके लिए क्या करना है, पकड़ा जाता है। फिर जैसे अभी मैंने बताया था, जिस टाइग्रेस ने भलोन में बिहार के जो एक मज़दूर यहाँ काम कर रहे थे पाइपलाइन बिछाने का, जिसकी जान ली, उसके पहले अल्मोड़ा में एक महिला की जान ली, वो टाइग्रेस ने पहले भी एक इंसान की जान ली थी, और उसके बाद तो पकड़ा गया था, चिप लगाई गई थी, और फिर उसे जंगल में रिलीज़ कर दिया गया। तो ऐसे केसेस रुक जाएंगे कि वो फिर बड़े बाड़े में रिलीज़ किया जाए, जो इंसान को, वो एक तरह से जंगल में ही है, लेकिन वो मारेगा प्रॉब्लमेटिक टाइगर, मारेगा प्रॉब्लमेटिक नीलगाय, प्रॉब्लमेटिक जंगली सुअर, उनके पास दौड़ के बचने का उपाय होगा। सफारी भी होगी तो कवर्ड उसमें होगी, और एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, 50 डॉक्यूमेंट्री बनाने का कंटेंट मिलेगा डॉक्यूमेंट्री वालों को। रीज़न कि वो सारे के सारे टाइगर कुख्यात होंगे, विख्यात नहीं होंगे, कुख्यात होंगे। मतलब कहते ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। तो वो टाइगर जिसने मान लीजिए 3 लोग मारे, 4 मारे, जब रिलीज़ किया, तो उसकी लाइफस्टाइल पे जब कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, लोग देखेंगे, बहुत नेचुरल फॉरेस्ट बनेगी, लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी उसके हाव भाव, क्योंकि वो बदनाम तो है ना। तो अगर टाइगर के ऐसे बाड़े बन जाएं जगह, ये जू जो बनते, जू में क्या है, एक नुमाइश की वस्तु बन जाता है जानवर, आप खड़े होकर देख रहे होते हैं, और कई कई पीढ़ी से वो पैदा ही जू में हुए होते हैं। अगर उसका उस कॉन्सेप्ट को जो बच्चे भी देखने जा रहे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो आर्टिफिशियल से भालू लेटा है, वो एटमॉस्फेयर में टाइगर है। लेकिन अगर वही रियल हैबिटेट में देखेंगे, जंगल सफारी में जानवर दिखने की गारंटी नहीं होती,
लेकिन इस तरह के बाड़ों में जानवर दिखने की ऑलमोस्ट गारंटी होगी, क्योंकि इतना बड़ा बाड़ा तो है नहीं। जैसे थाईलैंड में भी सफारी पार्क वगैरह है, जो एक टाइगर का बाड़ा होगा उसमें बहुत सारे टाइगर होंगे, फिर वो गाड़ी आगे जाती है, ऐसा चैनल गेट टाइप का गेट बंद होता है, फिर दूसरा गैंडे का है, फिर अलग अलग जानवर के होते हैं। तो वो खुले जानवर होते हैं, एकदम जंगल ना सही, लेकिन जंगल जैसा तो होता है। तो ये अगर शुरुआत हो जाए तो बहुत बढ़िया हो। खैर शुरुआत तो हो गई है, और ज़्यादा इस पे काम हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो अभी दोस्तों उस तरफ गया था, थोड़ा सा इस तरफ चला जाता हूँ। ये सब्सक्राइबर्स आए वो ब्लैक जो बोलेरो है, तो फिर ज़्यादा लंबा वॉक नहीं करना है। वो सामने धुआं सा उठ रहा है, जो वो क्या है, फॉग तो इधर भी देख रहा हूँ, पूरे में कुछ कुछ धुआं सा दिख रहा है ऊपर ऊपर। अभी स्ट्रेस कॉल हुई है पीकॉक की, ये दोबारा भी हुई है। अभी दोस्तों जहाँ ये बर्ड बाथ बनाया है इसको तो पक्का कराना ही है, तो इस एरिया में मैं एक वाटर टैंक बना दे रहा हूँ, जो जिसमें रनिंग वाटर होगा, नहाने के भी काम आएगा। ईंटें मंगवा ली है मैंने, लेकिन मिस्त्री से बात करी तो वो कह रहा है कि अभी होली तक उसका काम है। तो अपना भी ठीक है, होलास्टक वगैरह चल रहे होते हैं, तो अभी गर्मी तो आई नहीं है। ये ईंटें पड़ी हुई हैं, तो एक नंबर ईंट जो होती है उसको अव्वल बोलते हैं यहाँ पे, वो ईंट है। ये कम पड़ेंगी और मंगा लेंगे। अब मेरा एक प्लान है, एक मचान बनाने का। लोग जैसे अभी नेगी जी के यहाँ गया था उपासना रिजॉर्ट में, तो उनके यहाँ कई मचान बने थे। लोग मुझे बोल रहे हैं आप भी बनवा लो, तो मैं जगह देख रहा हूँ। ऊपर तो बहुत जगह है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा रिस्की रहेगा। एक जगह जहाँ मैंने पहले मचान बनाया था, अगर मैं यहाँ बनाऊँ, प्रॉब्लम एक है कि यहाँ मंदिर है और कहीं ध्यान नहीं दिया, कहीं कुछ कोई स्नैक्स नॉनवेज स्नैक्स वगैरह कुछ खाने बैठ गया, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यहाँ नहीं बनवाऊँगा। जगह बहुत सूटेबल है, लेकिन ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए ठीक है, गेस्ट के लिए ठीक नहीं है। एक ऑप्शन यही है, आम का पेड़। यहाँ से देखिए, इसके पीछे से समझ लीजिए मचान की हाइट वही होगी जहाँ मैं खड़ा हूँ, ऊंचाई पे दूर तक नदी का व्यू आ रहा है। तो ये जो जहाँ से बाइफर्केशन है, अगर मैं यहाँ पे मचान बनाऊँ तो बढ़िया ट्री हाउस टाइप का मचान बन जाएगा। एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा मचान बनाने का ऑप्शन वहाँ है, लेकिन वो सेकेंडरी है। बाकी ऊपर तो फिर लोहे के ग्रिल के साथ बनाऊंगा, प्लान है, लेकिन पैसे नहीं होते इतने। हाँ, बार बार ना प्लान तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसे आम के पेड़ पे ही बनाया जाए। दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं पहाड़ के ऊपर गाड़ी से ही। जो मशीनें दी हुई थी ना, तो उनमें से एक मशीन हरीश जोशी जी के यहाँ दी थी, तो उनका वीडियो बना दिया जाए। आज मेरे पास टाइम था, क्योंकि आज मुझे कहीं वीडियो अपलोड करने जाना नहीं है। आज का वीडियो भी है, कल का भी है। तो शाम को तो मेरा इरादा है कि मैं स्टोरी रिकॉर्ड करूँगा। तो अभी चलते हैं उनके यहाँ, क्योंकि बीच में उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, तो फिर हम गए नहीं थे बनाने। तो अभी चलता हूँ। ये दोस्तों जो पहाड़ के ऊपर वाला रास्ता है जो स्कूल की तरफ जाता है, सेलेरियो से तो मैं बहुत बार आया, नाइट ड्राइव की वीडियो भी बहुत बनाए मैंने यहाँ पे, लेकिन गुरखा से आज पहली बार आ रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि जा रहे हैं हम सोलर फेंसिंग की जो मशीन तो पहले ही बांट दी थी, तो उसका वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो बना के फिर वापस आके मुझे आज स्टोरी रिकॉर्ड करनी है। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट उसका, बहुत बड़ी स्टोरी है डोनाल्ड एंडरसन की, तो देखता हूँ कितना कर पाता हूँ। कल भी शायद मुझे वीडियो अपलोड करने नहीं जाना है, क्योंकि कल के लिए भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। हम पहाड़ के टॉप पे आ चुके हैं। ये बस ये इतना है चढ़ना और हम पहाड़ के टॉप पे आ चुके हैं। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये वाली रोड। बस ये जगह आ गई जहां हमें जाना है। ले बंद है दुकान। तो आगे पहाड़ की ऊंचाई पे इस तरफ
दूसरी घाटी इधर ही। इस स्कूल को आपको याद होगा, कई बुक्स वगैरह और वो बाटी, जो जूनियर बच्चों का स्कूल है, यहाँ आए थे। ये है जोशी जी की दुकान, यहाँ इनका घर है, ये इनके खेत हैं। और वो जो सामने गांव दिख रहा है वो गुजराड़ी गांव है, जो भालू घाटी की तरफ का रास्ता जाता है। तो वहाँ के रास्ते से होके इनका वो भालू घाटी से होकर इन लोगों का रास्ता जाता है। ये पूरा इतने घर बने हुए हैं, मंदिर भी है। हाँ, घास टच करेगी तो अर्थिंग लगी। इनको एक दिन अभी जैसे ये टच हो रही है ना, हाँ। मतलब टच नहीं है फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्होंने वायर चला रखे हैं। मशीन कहाँ लगाई? मशीन कहाँ लगाई भी? लाई नहीं वो ना, मशीन है यहाँ रखी हुई, वो अच्छा, लगाई नहीं है। लगाएंगे, कोई बात नहीं, वो तो लगा लेना अपने हिसाब से। मतलब लगाएगा कौन, हमको पता नहीं। तो ये हरिमोन लगा देगा अभी, वो तो लगा दो, ला दो मशीन, अभी लगा देगा। तो मशीन को मैंने कहा वहाँ घर में इतना कवर कर लेगा ये। मतलब अभी लगाने का तरीका बता देते हैं, हाँ जी। फिर आपको तो पता चल जाएगा, आप लगा लेना। हम यहीं लगा के दिखा देंगे, फिर आप जहाँ लगाओगे वायर लंबा करना है और क्या करना। नहीं नहीं, लगाना तो वायर पे पड़ेगा। हाँ, तो इन्होंने बढ़िया वायर फिट कर रखा है, 4 वायर चलाए, क्योंकि खेत छोटे होंगे तो बढ़िया काम करेगा। हाँ, उतना वायर था। हाँ, इन्होंने तो ये वहाँ तक लगा रखे। देखिए ये लाइन जो है, और वायर भी चल रहा है। 1 किलोमीटर वायर होता है एक मशीन में। तो ये बढ़िया फिटिंग करी इन्होंने, लोहे के खंभे लगा के। क्योंकि हमने ये था कि भाई खंभा लगाने का काम हमने लैंड ओनर के ऊपर छोड़ा था, मशीन और वायर देने का था। तो बांस के खंभों से भी हो जाता है, बांस पे दीमक भी नहीं लगती है। लेकिन ठीक है, जिसके पास थोड़ी सुविधा है तो वो लोहे का लगा ले। इसमें लगाते रहना है। ये जो है ना, जहाँ जहाँ ये है ना, जैसे इसमें लोहे का वायर आपने लगाया, यहाँ तेल लगा, जंग लग जाएगी नहीं तो। अच्छा, ये इस पे भी तेल लगा देना। जितने ये इंसुलेटर हैं, इस पे आप जब भी एक बार मेंटेनेंस करो, 15 दिन में 20 दिन में तेल लेके, उसमें जंग ना लगे बस। हाँ, जो बीच में तो नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी। नहीं, वहाँ नहीं, वो तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ जहाँ इंसुलेटर है वहाँ आपको तेल लगाना पड़ेगा। 15 दिन 1 महीना जब भी है। बारिश के टाइम कुछ ज़्यादा ये जो घास आ रही है, हाँ, ये तो हाँ, जैसे टच होगी तो करंट खींच लेगी वो। ये जो घास मारने वाली दवा आती है ना, उसको हाँ, वो मार देना। सरसों उगा रखी अपने। थोड़ा सा हाथी भी तो यहाँ आ गया था उधर। उधर आया था उधर। हाँ, किसी ने वीडियो यहीं से बनाया था। हाँ, अब नहीं आ रहा ना, यहाँ से नीचे गया वो, सिलसारी से नीचे ताल, और ताल से ऊपर वहाँ से पहुँच गया। अच्छा, चला गया अब। यहाँ से अच्छा हुआ, नहीं तो सब तोड़वा देते थे। ये बल्ब टूट गया। हाँ, उसी में टूटा हुआ था। तो नॉर्मल एलईडी बल्ब है ना ये तो? क्यों हरिमोहन? हाँ, तो वो दूसरा लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। ये तो वैसे भी चल रहा है। होल्डर ही होल्डर टूटा है। अच्छा, होल्डर। हाँ, ये एलईडी बल्ब टूट गया, लेकिन फिर भी एलईडी तो जल ही रही है उसके। तो मशीन तो चालू है दोस्तों बस, लेकिन केवल ऊपर वाले वायर में करंट चल रहा है। तो एक बार शॉर्ट कर देंगे ना सारे वायरों को आपस में, तो चारों में चलने लगेगा। यहाँ तो बात कर रहा है, कर रहा है। हाँ, तो एक बार वो प्लास से उसका करो टच। आ रहा है। कैसे मालूम है? वो आवाज कर रहा है। दूसरे करंट कभी छोड़ देना। हाँ, दवाई ये आ रही ना। करंट चालू हो गया। अभी एक कुत्ता भी निकल गया तो चिल्लाया जोर से, काई काई करके। वो तो मशीन चालू है। बाकी अब वो मशीन जहाँ भी रखेंगे अपने घर में, वहाँ से सिस्टम उनको समझा दिया है जोशी जी को। जी, जो ये आपके मशीन लगाई है ना, ये स्वर्गीय मंजू गोयल जी के परिवार वालों ने लगाई है। स्वर्गीय मंजू गोयल जी ने ये मशीन लगवाई है। उनके परिवार वालों ने? उनके परिवार वालों ने। उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनको सादर नमन, परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, जो नीचे दिख रहा है ना, ये भालू घाटी का आखिरी एंड है।
भालू घाटी से ये जो लैंडस्लाइड है नज़र आता है, और वो जो नदी का रास्ता दिख रहा है नीचे, तो जो नदी है ये 1-1.5 किलोमीटर पहले से ही निकली है और यही जा रही है अपनी तरफ ना, यही तैरना है। और पानी कम है लेकिन पूरे साल रहता है। तो अभी हम एकदम पहाड़ के टॉप पे चल रहे हैं। देखिए यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है नीचे का, सनसेट हो रहा है। अभी हम थोड़ा नीचे आ गए हैं पहाड़ से, लेकिन थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं। सामने मणिकूट पर्वत दिख रहा है, वो जो टाइगर टेरिटरी है, ये पहाड़ पूरा वही है। इधर विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, इस साइड अपना रिजॉर्ट है, और ये खूबसूरत नज़ारा सनसेट का।